पक्का बरेलवी हूं। सिर्फ गुंबदे रजा लगाने से काम नहीं चलेगा, शेड्यूल बच्चों को बना के दो। सुबह उठना है, तैयार होना है, ड्रेस पहननी है, उसके बाद तुझे 10 मिनट बैठ के हाथ में तस्बीह लेनी है, उसमें 100 बार मदीने वाले पे दुरूद पढ़ना है। कितनी बार? जोर से 100 बार दुरूद पढ़ना है। ये जितने इंजीनियर की नस्ल बनते जा रहे हैं ना हमारे नौजवान, इनकी वजह यही है कि ये मिशन आला हजरत से दूर है। और आला हजरत का एक ही मिशन था, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बहुत जलसे में फंस गए तो सलाम पढ़ लेते, उसमें भी निकल लेते। फजर बाद को मस्जिदों में सलाम होता है तो दुआ मांगी, निकल ली। और कुछ ऐसे भी कमनसीब है जो फजर के बाद के सलाम पे हमारी जमात के लोग एतराज करते हैं, ये कहां से निकाल लिया नया तरीका। मैंने कहा आशिकों को किसी की नकल की जरूरत नहीं होती है। जमील कादरी ने कहा था, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा सलातो व सलाम। मुफ्ती साहब क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। भी दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और वो एक आशिक ने कहा था, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। लोग कहते दुआएं कबूल नहीं हो रही, होंगी कहां से? 99 की चीज झूठ बोल के 150 में बेच के आए हो, फिर खा के कह रहे हो मौज आ गई। इधर तो मौज आ गई, अंदर दिल पे क्या बीती है ये तुझे नहीं पता। वो से पाक से नसीब वाले जो कादरी है, बरेली वाले ने सिखाया था, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बुरा ना मानिए, मैंने पहले ही कहा था, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी बात है, समझिए जरा जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक बात बताओ, इमाम साहब है आपके, रोज किसी गली से गुजरे और कोई बच्चा रोज इन्हें सलाम करे, एक दिन ध्यान नहीं देंगे, 2 दिन नहीं देंगे, 3 नहीं देंगे, 10 दिन 20 दिन बाद तो पूछेंगे, मौलाना इमरान साहब बताओ ना, ये किसका बेटा है जो रोज सलाम करता है? कभी तो बात आएगी ना कि ये किसका बेटा है। अगर आपका बेटा 10 दिन इमाम को सलाम करे, एक दिन इमाम पूछ ले, और तेरा बेटा रोज सुबह हुजूर पर 100 बार दुरूद भेजेगा, किसी दिन तो हुजूर कहेंगे फरिश्तों ये किसका बेटा है, नाम लिया जाए। किसी दिन तो आका कहेंगे किसका बेटा है, फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह ये अब्दुल रहमान का बेटा है, ये इमरान का बेटा है, ये अदनान रजा खान का बेटा है, ये फला का बेटा है, ये फला का बेटा है। जब उनकी महफिल में नाम आ गया समझ लेना बेड़े पार हो जाएंगे। बरेली वाले ने कहा था, कर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। मेरे बेटे को कुत्ता बिल्ली कितना अच्छा आता है, ये भी सुनवा मेरे बेटे को दुरूद कितना अच्छा आता है। दलाइलुल खैरात शरीफ, आपने जो किताब लिखी है ना दुरूद पाक की, ज्यादातर कुरान के बाद अक्सर बुजुर्ग उसको अपने वजीफे में रखते। इतनी बड़ी मोतबर किताब है दुरूद पाक। उसके मुसन्निफ वो कहते हैं कि मैंने किताब इसलिए लिखी, इसकी क्या जरूरत पेश आई। तवज्जो है सारे लोग। वो कहते हैं एक दिन मैं सफर पे था, सुने बहुत गौर से, मैं सफर पे था और मुझे जरूरत पड़ी वजू करने की। अब आज की तरह तो पानी की कसरत का नाम ही नहीं लेते, हिसाब होना है कि कतरे का पानी, फजूल खर्ची ना किया करो, पानी भी हिसाब से खर्च किया करो। तुम्हें क्या लगता है ये म्युनिसिपैलिटी का पानी है, गवर्नमेंट का पानी है? नहीं, अल्लाह का पानी है। एक एक कतरा संभाल के खर्च किया करो। आज अल्लाह का शुक्र अदा करो, बटन दबाया पानी हाजिर है। लोग रस्सियां डाल डाल के थक जाते थे, डोल डाल, तब जाके कहीं पानी मिला करता। जा रहे वजू की जरूरत पड़ी, पानी था नहीं,
सोचा तलाश करे। तो पहले पानी को तलाश करने की दो सूरतें होती थी, तीन सूरतें, बस्ती होती थी, हरियाली होती थी, या परिंदे उड़ते नजर आते थे तो लोग समझ जाते थे यहां पानी मिलेगा। ये तीन निशानियां ज्यादातर होती थी। तलाश किया, सामने न कुआं, न हरियाली और ना ही परिंदे। बस्ती नजर आई, सोचा इस बस्ती में वजू के लिए पानी। ये सोच के किनारे पर वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। करीब आए, झांका, डोल रस्सी थी नहीं, पानी नीचे था। दाएं बाएं देखने लगे, छत पे छोटी सी बच्ची खड़ी थी, सर पे अमामा, लिबास सुन्नत के मुताबिक। देख के कहने लगी, बाबा खैर तो है, क्या चाहिए? वुजू करना है। तो क्या देख रहे हो? डोल रस्सी नहीं है। का क्या करोगे? का वुजू करना है। तो कहने लगे, इतने परेशान, चेहरा बता रहा है अल्लाह वाले हो, लेकिन ढोल रस्सी के लिए इतने परेशान। का बेटी ये वसीला है पानी निकालने का। बच्ची कहने लगी, ढोल रस्सी तो नहीं है, अभी पानी निकाल दे। का कैसे? का ठहरिए। बच्ची करीब आई, आने के बाद उसने कुएं के अंदर थूका। जैसी थूका है, अभी थूक नीचे नहीं गया था, पानी किनारे पे आके लग जाता है। बच्ची कहती है, हुजूर वुजू कीजिए, नमाज अदा कीजिए। पापा ने जल्दी से वुजू किया। कहते मैंने नमाज अदा की, उसके बाद मैंने कहा बच्ची जरा ठहर तो सकी। उसने कहा अब क्या बात है बाबा? का बेटी तेरी उम्र भी इतनी नहीं है कि तुझ पे नमाज फर्ज हो जाए, तेरे हालात भी नहीं लगते तुझ पे ज़कात फर्ज हो जाए, बेटी रोजे तुझ पे फर्ज की है। बेटी बता तो सही, कौन सी इबादत तूने की है कि तूने थूका और पानी किनारे पे आ गया? कौन सी इबादत ऐसी की है अल्लाह तुझसे इतना राजी है? बच्ची ने कहा था बाबा चाहिए, वुजू हो गया है, काम हो गया है, ये राज के राज रहने दे, मुझसे न पूछे। कहा बेटी बता तो सही, ये कौन सी इबादत है? बच्ची ने कहा बाबा ये सच है, नमाज मुझ पे फर्ज नहीं है, हज मुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात मुझ पे फर्ज नहीं है, रोजा मुझ पे फर्ज नहीं है। कहा फिर कौन सी इबादत की है? बच्ची कहती है बताना नहीं किसी को। जब रात को बिस्तर पे आती हो, मेरी माँ तस्बीह ला के देती है और कहती उस वक्त तक ना सोना जब तक 1000 मर्तबा हुजूर पे दुरूद न पढ़ ले। उसने कहा ये सारा कमाल न सजदों का है न इबादतों का है, अगर है तो मदीने वाले पे दुरूद पढ़ने का कमाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, हुजूर अदनानिया साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। अपने बच्चों के शेड्यूल में ये भी डालिए कि तुझे 5 मिनट सिर्फ हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। जब बचपन ऐसा होगा तो जवानी कैसी होगी आप समझ सकते हो। बचपन ऐसा होगा तो जवानी कैसी होगी। मैंने कहा था मस्जिद में जाते हो, ठोंगे मार के थोड़ी देर के लिए हाथ उठा के कहते हो अल्लाह सुनता नहीं, वो देता ही नहीं। बच्चे, मैंने कहा था दूध पीते बच्चे, देखा है जब तक रोए ना माँ दूध नहीं पिलाती। कभी तूने मस्जिद में जाके चंद कतरे आंसुओं के गिराए? कभी ये जिद की है मालिक जब तक देगा नहीं उठना नहीं है? कभी बैठा है तू ये कह के कि मालिक उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तू नहीं नवाजेगा? वो भी तो तेरा ज़ौक़ तलब देखता है, तुझमें कितनी आशिकी है वो भी तो देख रहा है। तूने रस्मन उठाया, हाथ चल दिया, गिर कभी सजदे में, कभी कह सिर्फ तू है देने वाला, तेरे सिवा कहीं से नहीं मिलना है। दे तुझे तेरे महबूब का वास्ता, तुझे उनकी नस्ल का वास्ता, तुझे खातूने जन्नत का वास्ता, और ऐद कर उस वक्त तक नहीं जाना जब तक लेना नहीं है। खुदा की कसम वो इतना करीम है, तू जिद करके बैठ, वो तेरी नस्लों के इंतजाम फरमा देगा। मस्जिद में जा रहा यूं किया और 4-5 इन मुंतजमीन को गालियां दी, 2-3 इमाम को पूरे भली कहीं बात है। उसके बाद निकल गया एक जगह के मुक्तदी में, एक जगह गया था सरकार, इतने खुराफाती थे, इमाम के सजदे में फोटो खींच के कहते थे बताइयो कितनी उंगली लग रही है तुम्हारी। वहां बताया कि कोई इमाम ज्यादा दिन टिकता नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत मरकजी जगह है, अल्लाह का शुक्र है वो हमारे इलाके की यूपी की नहीं है। तो नमाज में फोटो खींच लेते इमाम के पैरों। ये बता तू सजदे कर रहा है कि फोटो खींच रहा वहां? ये कंडीशन है हमारी। और हमारी इबादतों का ज़ौक़ देखो,
यहीं की मस्जिद से निकल के यहीं कहेगा अंगूठा हिल गया था, चल इसका अंगूठा हिल गया था, तू किधर को भेड़ गया था? तू नमाज पढ़ने गया था कि ताकने गया था? इसका नाम इबादत है? पूछ अली से इबादत किसे कहते हैं? हजरत अली इबादत में तीर इतना सख्त था कि हाथ नहीं लगाने देते थे। सजदे में गए, तीर खिंच गया, पता तक नहीं चला। दिल लगाया कभी रब से? नियत बांध के कह रहा है यहां से जाकर के गोश्त वाले का भी हिसाब करना है, और उसने जो रेट लगाया वो महंगा लगाया, उसको भी सस्ता करना है। इमाम साहब रुकू में, बंदा पहले ही सजदे में पड़ा है। ये इबादत है हमारी? अजी हमें तो मिर्जा की बात समझ में आ रही है, हमें तो इंजीनियर अच्छा लगा, हमें तो डॉक्टर अच्छा लगा। लगेगा क्यों नहीं? क्योंकि तेरे सीने में न इश्क़ खुदा है न इश्क़ मुस्तफा है। और डॉक्टर इकबाल की वो बात याद रखना, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। पूरी जिंदगी आला हज़रत ने लोगों के ईमान की हिफाजत की, और आखिर में आपने फरमाया था मैं जा रहा हूं, मेरी तालीमात को सीने से लगाए रखना, मैं समझाने दोबारा उठ के कब्र से नहीं आऊंगा। ये कौन कह रहा है जिसे 100 से ज्यादा उलूम पे महारत हासिल है? मिर्जा तो तलछट भी नहीं है, डॉक्टर तो बाल बराबर भी नहीं है। आता क्या गई ने? वो कह रहा है जिसने ये भी कह दिया था अगर मशीयत ने रोका ना होता अहमद रजा कयामत का दिन भी बता देता, वक्त भी बता जाता। तुम क्या जानो अहमद रजा क्या है? खुदा की कसम आला हजरत को मजबूती से थामो। देखना ये मिर्जे, ये डुक्टरिये, ये सड़ियल, ये नरियल, ये गरियल, ये सारे के सारे जहन्नम में जल रहे होंगे, और जितने आशिक रसूल हैं वो आला हजरत का दामन पकड़ के मचल रहे होंगे, और यही कहते होंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा दे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। डॉक्टर ये इंजीनियर ये मिल जाए तो पेशाब निकाल दिया जाएगा। ये पाकिस्तान में चैलेंज कर रहे हैं, इंडिया में आके दे कि आला हजरत के घर का बच्चा ही अगर होश न उड़ा दे तो बात करना। हाँ, जो घर बैठे दलीलें दे रहा है ना, खुदा की कसम आला हजरत की गली में टहलने वाला बच्चा तो छोड़िए, दुकानदारों को भी अक्सर मसले याद है। उनकी गली में अंगूठी बेचने वाला भी आधा मौलवी होता है। जाइए पूछो ना कि अंगूठी में भाई ये काय की है, तो खुद बता देते हैं हजरत जी 60% से ज्यादा चांदी है। हाँ, 50 से नीचे गई तो हम भी जानते नमाज नहीं होनी है। ये उनके दुकानदारों के इल्म में मामलात है, फिर उनके खानदान के इल्म का आलम क्या होगा? हाँ, आला हजरत ने मुख्तसर सी जिंदगी में इतना कुछ कर दिया कि सुबह कयामत तक किसी नई तहकीक की आसानी से जरूरत नहीं पड़ेगी। और उन्होंने कहा था साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, दिल को भी आराम, जोर से दिल को भी आराम। तो करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। मसलक आला हज़रत को मजबूती से थामे रहिए। मसलक आला हज़रत क्या है? लोग उलझाते रहते हैं, कह रहा चौथा मसलक है, कोई कह रहा छठा मसलक है, कोई कह रहा पांचवा मसलक है। हमारे सुन्नी कहते हैं नहीं नहीं, ये मसलक इमाम आजम है। जबकि इमाम अहमद रजा को पढ़ो तो उनकी तहकीक पे इमाम अहमद हम्बल भी मुस्कुराते हैं, इमाम मालिक भी खुश होते हैं, इमाम शाफई के भी कलेजा ठंडा होता है। ऐसा काम किया है इमाम ने। सिर्फ ये मत कहिए मसलक इमाम आजम का नाम मसलक आला हजरत है, बल्कि ये कहिए मसलक आला हजरत ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मसलक आला हजरत ये है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मसलक आला हजरत ये है, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। मसलक आला हजरत ये है, दुनिया को बता दीजिए कि इश्क़ रसूल को मसलक आला हजरत कहा जाता। सुभान अल्लाह, वही जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
समझ के मेरी बात, कोशिश ये करनी है हमें किसी इंजीनियर, किसी मिर्जे, किसी डॉक्टरिया को नहीं सुननी है जिनके मुंह खुद मनहूस हो। वो क्या दीन की रोशनी बांटेंगे। और रह गई बात खुदा की कसम आला हजरत के घराने की, तो एक बहुत बड़ा नाम हुज्जतुल इस्लाम, हाँ गजाली दौरा, ऐसा चेहरा जो देखता था खुदा की कसम है देखता रह जाता था। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह गुजर के जा रहे, एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई। आप अक्सर चेहरे पे ना कपड़ा थोड़ा सा लटका के रुमाल वगैरह डाले रहते थे। एक दिन ना रुमाल हटा, उसकी नजर पड़ी, उसने देख के पूछा ये कौन है? कहा ये बरेली के हामिद रजा है। तो देखने वाले ने कहा अब मुझे इनके कदमों पे ले चलो, मैं अब इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। कहा क्यों? कि अगर बरेली का हामिद ऐसा है तो मदीने का मोहम्मद कैसा हो। ये हकानियत है। और फरमाया गया, और होश में रहना, एक बात और कह जाऊं, पीर बहुत फिर रहे हैं, समझ रहे, ये भी याद रखना, पीर बहुत फिर रहे हैं, जुब्बे शाह, डंडे शाह, लुटिया शाह, फट्टे शाह, डंडे शाह, एक थे पतंग शाह बाबा, एक मलंग शाह बाबा, भाई सबके शाह लगे लगाए चले जा रहे। सुने, पीर उसे बनाना जिसे देखो तो खुदा याद आए, बातें करो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आ जाए। ऐसे शख्स को पीर बनाना, वरना बहुत से पीरों ने बेड़ा कर रखा है, बहुत से पीरों ने बेड़ा कर रखा है, ठेका लिए बैठे हैं। हमारा हो गया तो अब नमाज की जरूरत नहीं है भाई, ना जितनी ज़कात है हमें ही दे दे, खैरात भी हमें ही दे दे। पहले ऐसा होता था ज़कात खैरात मदरसों को मिलती थी तो मदरसे ठीक ठाक चल रहे थे। अब तो नजराना तो पीर साहब का है ही है, फसलाना भी पीर का है, और वो उशराना भी पीर का ही हो गया। मदरसे वालों की वही 10 रुपए की ज़कात। भाई बचिए इन चीजों से, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दी है, उसका हाथ थामिए जो रिश्ता बैंक से मजबूत न करे बल्कि मदीने वाले मुस्तफा से मजबूत कर दे। मेरे बच्चों, नौजवानों, मसला के आला को मजबूती से थामे रखिए। कोशिश ये कीजिए कभी उलझने लगे, कभी दिमाग के नहीं इसको भी सुना जाए, इसको भी, यार बात तो बंदा सही कर रहा है, बात में तो दम है, अभी तो कुछ भी नहीं है। दौर ऐसा भी आना है कि लोगों के कहने से बारिशें होनी है, ऐसा भी दौर आना है कि जन्नत दोज़ख साथ लेके घूमेंगे, मगर दौर खतरनाक होना है, दौर खतरनाक होना है। ईमान बचाना है तो मसला के आलादत को मजबूती से थामे रहिए, अपने रब से रिश्ते मजबूत कीजिए, उससे गुनाहों की माफी मांगा करो, गुनाहों की माफी मांगा करो। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला, आज खुदा तरसी खत्म हो गई, सही से आला हज़रत को बंदा पढ़ लेना, उसे जीने का शऊर आ जाएगा। सैयदी सरकार आला हज़रत, आपके घर पे एक बच्चा रहा करता था, अक्सर इफ्तारी में खाना, सहरी में खाना, वही बच्चा लाया करता था। सुने जरा, सुने बहुत गौर से, बड़ी आसानी से दिल तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं जी देखा जाएगा। आला हज़रत कितने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम, खुदा की कसम आज तक किसी की समझ में ये नहीं आता कि आला हज़रत को रब ने कितना इल्म अता फरमाया था। वरना लोग चंद लाइनें लिख के अपनी औकात बता देते हैं, 5 मिनट बोल के हैसियत सामने आ जाती है। इमाम अहमद रजा की तसनीफात को पढ़ते पढ़ते सदियां बीत गई, आज तक लोग अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि क्या बताया था। इतने बड़े इल्म का मालिक और आशिक भी इतना बड़ा, जो मदीने जाके जिद करे तो हुजूर चेहरा दिखा देते हैं, इतना बड़ा आशिक भी है। हाँ, उन्होंने किताबों के खुतबे ऐसे लिख दिए कि लोगों का हाजमा खराब हो जाता पढ़ते पढ़ते। खुतबे नहीं पढ़े जाते, किताब क्या समझेंगे, है ना। तो मेरी बात सुनिएगा, ये जो घमंड कर रहे हैं ना, दीन का ठेका लिए बैठे, इंजरिया डिक्टरिया, कह रहे बहुत अच्छा आदमी है, बड़ी अच्छी लैंग्वेज है उसकी, फतावे रज़विया का खुतबा पढ़वा दो उससे, चांदी के बराबर सोने में तोलूंगा उसको, पढ़े सही, बताए क्या मतलब है खुतबे का। मगर मालूम है न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, तुम आला हजरत से दूर हो तुम, इसलिए ये कुत्ते घुस रहे बीच में। तुम अगर करीब होते, औकात नहीं थी किसी के अंदर आ जाती। दीवार मजबूत हो तो पानी अंदर आएगा। बोलो, आग
सकता है? नहीं आएगा ना। यहाँ बच्चा वो सर्दी लगेगी? नहीं लगेगी ना। भाई जब इमाम अहमद रजा सीने में हो तो मिर्ज़ैया आ जाए। छछूंदर की औलाद की औकात क्या है, आदत को पढ़िए और समझिए। खुदा तरसी का आलम क्या था सरकार आला। बच्चा खाना लेके आता था, इत्तेफाक से एक दिन लेट हो गया बच्चा, आया तो सरकार आला ने थप्पड़ मार दिया बच्चे के, वो रोता हुआ कहीं चला गया। फिर ख्याल आया अहमद रजा बच्चे को मार दिया, बहुत परेशान हुआ। आपने हुजूर सदरुश शरिया और मलिकुल उलमा तो इन दोनों को हुक्म दिया जरा तलाश करो वो बच्चा कहाँ। कहा मुझे नींद नहीं आ रही है। सहरी तक बच्चे को तलाश किया गया, बच्चा नहीं मिला। जानते हो जब सहरी में बच्चा आया ना खाना लेके, खाना रख दिया, आला हजरत जमीन पे बैठ गए, कहने लगे बेटे मैंने तुझे मारा था माफ कर दे। है जरूरत किसी में? लोग तो आज कहते थे नहीं हो, जो होगा देखा जाएगा, हमें नहीं करनी है माफी की, हमारी अपनी शान है। कहा बेटे माफ कर दे। बच्चा रो दिया, हुजूर क्यों? कहा मैंने तुझे मार दिया था, सरकार गलती थी, मेरी देर हो गई थी, आपने मार दिया तो क्या हुआ? नहीं बेटे माफ कर दे। कयामत में अपने नबी को कौन सा जवाब देना यार? ये बात कह रहे, रो रहे। उसने कहा अच्छा चाहिए मैंने आपको माफ कर दिया। कहने लगे नहीं अभी दिल ठंडा नहीं हुआ, हाथ ला मेरे मुंह पे तमाचा मार जैसे मैंने तेरे मारा था। किसमें खुदा तरसी है यार, ला के दिखाओ। जो हजारों बीघे जमीन का मालिक हो, लाखों उलमा जिसके आगे जानुए अदब तय करते हो, लोग जिसकी जियारत के लिए दीदार के लिए खड़े रहते हो, वो कहता मार तमाचे। बच्चा रो देता, हुजूर ये जरूरत नहीं कर सकता। कहने लगे यार दुनिया की हया बर्दाश्त है, कयामत की शर्मिंदगी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ये इमाम इश्क मोहब्बत है। पढ़िए आप उन्हें और समझने की कोशिश कीजिए। जिसने आला हजरत को सीने में बसा लिया समझ लो वो जन्नती हो गया है, वो जन्नती हो गया। इसलिए अपने रब से डरिए, तौबा कीजिए। तुम्हारा रब क्या कहता? वो कहता जब दुनिया सो जाए तो उठ जा, उठ जा, वुजू कर, मुसल्ला बिछा, 2 रकात पढ़, मुझे मना। वो कहता अगर तू 2 रकात ना भी पढ़ सके तो उठ मुसल्ले पे बैठ जा खाली। मैं ये तो नहीं कहता सजदे में सुनूंगा सिर्फ, मैं ये भी नहीं कहता सिर्फ कयाम में सुनूंगा। वो कहता नहीं है हिम्मत मुसल्ले पे भी आने की, बिस्तर पे ही उठ के बैठ जा और अपने गुनाह याद कर ले, चंद कतरे लेके आ जा आंखों में, आंसू गिराना तेरा काम है, तुझे जन्नती बनाना मेरा काम। आओ अपने रब की बारगाह में, अपने गुनाहों से तौबा करो, राजी करो अपने रब को। नौजवानों अपने रब की बारगाह में आओ। हराम से बचना है, हलाल खाना है, हलाल खाना है। अपनी कमाई को अच्छी नेक जगह खर्च कीजिएगा। मसाजिद का एहतराम करें, मदारिस की कदर करें, उलमा की इज्जत करें, मसलक आला हजरत को सीने में बसाए रखें और नस्ल आला हजरत को सर का ताज बनाए रखें। ये भी याद रखिएगा कुछ छछूंदरों को भी खुजली हो जाती है, अकीदत का भी बुखार चढ़ता है तो आला हजरत के बेटों को बोलना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ तू तो लिमिट में रह गई। बेटे बेटे का झगड़ा, भाई भाई के झगड़े में तू कहां से यार? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई इनकी लड़ाई भाई से हो जाए, कयामत में आला हज़रत दोनों की कलाई पकड़ के कहेंगे या रसूल अल्लाह मेरे ही बेटे, मेरे ही बेटे। इनका तो काम बन गया, किधर जाना है? ना तो तू आला हज़रत को मुंह दिखाने का बचा, ना अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने का बचा। तो लिहाजा लिमिट में रहे, औकात में रह के गुफ्तगू करें, बोले मगर बहुत बड़ी जगह ना बोले, वरना हर जगह चोंच मारना अच्छा नहीं होता है। कभी चोंच में बम की पिन भी आ जाती है, ये ख्याल रखिएगा। हमें अल्लाह नस्ल आला हजरत का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, इनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों मेरा पैगाम समझ गए? मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से इश्क करो, अल्लाह उसके रसूल से प्यार करो, हर उस शख्स से प्यार करो जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है।
अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। बैठे रहिए बाबू, बैठे।